हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। माय नेम इज़ दीपक। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मार्केट में एक सही ऑर्डर ब्लॉक को हम कैसे पहचान सकते हैं। आपने आईसीटी के कॉन्सेप्ट में जाना होगा कि हमारे आईसीटी में दो तीन पॉइंट होते हैं जो कि हमारे एंट्री पॉइंट होते हैं। ओके, उनमें से एक जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो होता है ऑर्डर ब्लॉक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। लेकिन मार्केट में क्या है, कई बार दो तीन चार ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं एक साथ और हमें पहचानना नहीं आता कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जो कि एक्चुअल में वर्क करने वाला है। तो जो एक्चुअल में जो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा उसकी आज हम बात करने वाले हैं। ये जो आपके सामने एक ट्रेड आप देख रहे हैं, ये मैंने कल ही एक ट्रेड लिया है जो कि ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पर लिया है। और जिस वक्त मैं ये ट्रेड ले रहा था उस वक्त एक वीडियो बना रहा था। तो जो ये मैंने वीडियो बनाई हुई है उसको मैं क्या करूंगा, वीडियो के लास्ट में जोड़ दूंगा। आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो मैंने उस टाइम बताया है कि आप लाइव मार्केट में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें और आपको कैसे जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो सही से पहचानना है। ओके, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे सही से हम पहचान सकते हैं। ओके, तो माना कि हमारे जो मार्केट है वो क्या है, एक बुलिश ट्रेंड में है। तो आपको पता ही होगा कि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है तो एक हायर हाई बनाता है और एक हायर लो, वापिस से हायर हाई और हायर लो, हायर हाई और हायर लो। इस तरह से एक बुलिश ट्रेंड में मार्केट चलता है। और जब भी हायर लो बनता है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और उसके बाद एक हायर हाई बनता है। ओके, वापिस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और वापस से हायर हाई। अब आपको पता होगा कि जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तोड़ता है, मतलब ये जो हमारा लास्ट हायर हाई था इसको तोड़ता है, तो मार्केट वापस नीचे आता है। और वापस नीचे आता है तब हमें क्या करना होता है, हमें ऑर्डर ब्लॉक पहचानना होता है कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक पर आने वाला है। तो जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है। ओके, जहां से लास्ट बाइंग आई हुई है, जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है वो क्या होता है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। जैसे मैं ये एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, इसको हटाते हैं पहले। और ये देखो आप, इसमें देखो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा बॉस। ये ओके, जैसे ही बॉस हुआ तो हमें देखनी है लास्ट कौन सी, लास्ट सेलिंग कैंडल। तो जो बॉस हुआ तो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी हुई, तो लास्ट सेलिंग कैंडल हुई ये लास्ट सेलिंग कैंडल हुई। ओके, ये वाली। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो लास्ट सेलिंग कैंडल हो वो जरूरी नहीं रेड ही हो या फिर ग्रीन हो। जहां तक लास्ट सेलिंग आई हुई है, मानो कि ये जो ग्रीन होती, ये जो ग्रीन कैंडल है वो यहां तक होती इस तरह से, ये मानो इस तरह से होती, तो हमारी जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो कौन सी हुई, ये ग्रीन। क्योंकि जो ये ग्रीन है इसमें सेलिंग कहाँ तक आई हुई है, यहाँ तक। तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होता वो कहाँ तक होता, फिर इस तरह यहाँ तक होता हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो ये क्या है हमारा, देखो ये हमारा हायर हाई हुआ, ये हायर लो, और वापिस से ये क्या हुआ, वापिस से ये हुआ हायर हाई, ये हायर हाई हुआ। ओके, तो ये हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। अब ये तो हमारी क्या हुई, मेन स्ट्रक्चर हुई। और जो इसके बीच में है वो क्या है, हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हुआ, जैसे मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, एक लो लगाया, वापिस से मार्केट ऊपर गया, वापिस से एक लो लगाया, वापिस से मार्केट ऊपर, वापिस से एक लो, और वापिस से मार्केट ऊपर। तो मार्केट इस तरह जाता है। तो ये तो हुई हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर और ये क्या हुई, हमारी मेन स्ट्रक्चर। अब इसमें देखो, ऊपर आप देखोगे यहाँ पर हमारा आईडीएम हुआ। ओके, ये क्या हुआ, हमारा आईडीएम। अब जो ये लोअर लो है, तो एक लोअर लो में जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो है कौन सी, ये वाली। ये लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये। तो ये भी हमारी क्या हुई, एक ऑर्डर ब्लॉक। इस लो में कौन सी लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये वाली ग्रीन वाली। ओके, तो ये हमारे ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक। ओके, और जो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल है इसमें, इस लो में, तो ये कौन सी है, ये वाली, जो एक हैमर टाइप की है, वो वाली कैंडल। तो ये क्या हुआ, हमारे एक और ऑर्डर ब्लॉक। तो जब आपके सामने इस तरह से तीन चार ऑर्डर ब्लॉक हो, आपके सामने बहुत सारी कंडीशन बनेगी जहां पर आपको चार पांच या इससे भी ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे। तो अब आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जो वर्क करने वाला है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूं कि
जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो या तो करेगा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक काम का, मतलब आपके जो ऑर्डर ब्लॉक काम का है वो तो कौन सा है, एक तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। बीच के जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो हमारे कुछ काम के नहीं है। तो आप जब भी ट्रेड करो तो आपको या तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से करना है, अगर मार्केट यहाँ पर देखना है, अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से अगर रिवर्स कर रहा है तो वो जाने वाला है फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से, यहाँ से अपना ट्रेड लेना है। अगर मार्केट इसे भी तोड़ दे तो ध्यान रखें कि मार्केट कहाँ पर आने वाला है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक में। ओके, कल जब मैंने ये ट्रेड लिया था लाइव, तभी भी मैंने आपको यही समझाया था कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आने वाला है, जिसकी वीडियो में मैं लास्ट में जोड़ दूंगा। ओके, तो इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक पहचाने जाते हैं। अभी मेरा जो गोल्ड है उसमें मेरा एक लाइव ट्रेड चल रहा है, तो इसमें जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो है ये लास्ट जो भी सेलिंग कैंडल है वो। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर और भी ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो ये भी है, तो ये भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। लास्ट जो सेलिंग कैंडल है वो ये भी है। वैसे मैं इसको वीडियो के लास्ट में जोड़ूंगा तो आप समझ जाएंगे कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक होते हैं और कौन से नहीं। तो ये देखो, तो इसमें कितने सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं। ओके, लेकिन मुझे पता है कि ये जो दोनों ऑर्डर ब्लॉक हैं, ये जो बीच के ऑर्डर ब्लॉक है, वैसे मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, तो ये बीच के जो ऑर्डर ब्लॉक है वो काम ही नहीं करते। तो अगर मुझे इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन मिला तो मैं ट्रेड कहाँ से करूंगा, यहाँ से करूंगा। अगर यहाँ से कोई अच्छा रिजेक्शन मिला तो मैं ट्रेड इस जगह से अपना प्लान करूंगा। और अगर इसको भी ये ब्रेक कर देता है, अगर ये इस जो ये ऑर्डर ब्लॉक है इसको ब्रेक कर देता है, तो मुझे पता है कि फिर मार्केट कहाँ पर आएगा, जो कि मार्केट आएगा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे। ओके, इस वाले पे जो मैंने बना रखा है पूरा पूरा लास्ट जो सेलिंग कैंडल है उस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आने वाला है। फिर मैं ट्रेड कहाँ से लूंगा, मैं इस जगह से प्लान करूंगा। ओके, इस जगह से, तो मेरे जो प्लानिंग होगी वो इस जगह से होगी।